नमस्कार साथियों। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी पर गंभीर आरोप लगा है। उनका आरोप लगा है कि वे एक पाकिस्तानी पत्रकार आपको नुसरत मिर्जा को भारत बुलाए थे और उस नुसरत मिर्जा ने भारत के खुफिया जानकारी जो है आईएसआई के साथ साझा किया है। तो इस पूरा विवाद में तब होता है जब एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमने 5 बार भारत का भ्रमण किए हामिद अंसारी जी के बुलावा पर, और वे जहां तक कोई भी विदेशी लोगों को 3 शहर में ही आपको वीजा मिलता है घूमने का, लेकिन वे 7 शहर में भ्रमण करते हैं और पूरा खुफिया जो जानकारी इकट्ठा कर वे आपको आईएसआई के साथ साझा करते हैं। और इसका वीडियो जब यूट्यूब पर आया तो उसके बाद आपको भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हामिद अंसारी जी पर गंभीर आरोप लगाते हैं और वे कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं। इस पूरे विवाद पर आपको भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का कहना ये है कि वे नुसरत मिर्जा को नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एक पिक्चर आया उस समय जो आयोजन हुआ था, वे एक ही मंच पर आपको हामिद अंसारी जी और नुसरत मिर्जा दिखाई देता है। फिर हामिद अंसारी जी का यह कहना है कि कोई भी जहां पर आयोजन होता है उसका वे चीफ गेस्ट रहते हैं और ये आयोजनकर्ता पर निर्भर करता है कि वे मंच पर किसको निमंत्रण करता है, उनका इस पर कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको उस समय के आयोजन जो करता थे आदिश अग्रवाल जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका यह कहना है कि हमने नुसरत मिर्जा को जो है वे हामिद अंसारी जी के कहने पर बुलाए हैं। फिर आपको कांग्रेस जो है हामिद अंसारी जी पर के बचाव में उतरता है और भाजपा जो है हामिद अंसारी जी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद दूसरा उनका ये आरोप रहता है, आपको एक रॉ के अधिकारी जो पूर्व रॉ के अधिकारी रहता है, उनका ये कहना है कि हामिद अंसारी तब वे ईरान के एम्बेसडर रहते हैं, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त एक एम्बेसडर रहते हैं। उसमें यह होता है कि जब वे एम्बेसडर रहते हुए क्रम में वे खुफिया जो जानकारी था रॉ का वे उसका उजागर कर देते हैं, जिसके कारण से उस व्यक्ति जो रॉ अधिकारी रहता है उसका जान का खतरा महसूस होता है। इस पर आपको हामिद अंसारी जी का यह कहना है कि उनको कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो भारत सरकार को पता नहीं है। अब ये आरोप ये लगता है जो वो खुफिया जानकारी आपको उस व्यक्ति के पहचान को उजागर कर दिए थे, क्या उस समय के भारत सरकार को पता था? अब इस पूरे विवाद में आपको पूरा राजनीतिकरण हो रहा है और एक आरोप प्रत्यारोप का एक सवाल उठ रहा है। इस पर मेरा राय यही है कि कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसके गंभीरता से उस आरोप को लेते हुए पूरा निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आरोप है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर ये आरोप किसी और व्यक्ति पर रहता जो संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बैठे हुए रहते तो इस आरोप को हल्के में लिया जा सकता था, लेकिन जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं उन पर जो आरोप लगा है तो उनका पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसका असलियत है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम।